अस्सलाम वालेकुम गाइस, होपफुली आप खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ग्लास आयोनोमर सीमेंट जीआईसी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जीआईसी की प्रॉफ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है। जीआईसी से हमारे पास एक एससीक्यू आता है और हमारे पास 3 एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। जीआईसी की अगर मैं बात करूं तो जीआईसी इज अ मिक्सचर ऑफ ग्लास पाउडर एंड पॉलीएक्रिलिक एसिड, ठीक है। ग्लास पाउडर इज बेसिकली अनदर नेम फॉर सिलिका। सिलिका जो होता है हमारे पास उसको हम ग्लास पाउडर भी कहते हैं, ठीक है। और साथ जो इसका लिक्विड कंटेंट होता है हमारे पास दैट इज पॉली एक्रिलिक एसिड, ठीक है। तो ये हमारे पास शॉर्ट सी एक डेफिनेशन है ऑफ ग्लास आयोनोमर सीमेंट। बाकी जो आयोनोमर सेक्शन है वो हमें शो करता है कि इसमें एक आयोनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। एक केमिकल बॉन्ड होता है जिसको हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। तो दैट इज बाय इट इज कॉल्ड ग्लास आयोनोमर सीमेंट, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट सी डेफिनेशन है। बाद में फिर हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो जीआईसी की सबसे जो अच्छी प्रॉपर्टी है, जो सबसे इसकी ब्रिलियंट प्रॉपर्टी है, वो ये है कि केमिकली बॉन्ड करता है टूथ स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। ऐसे नहीं है कि हमें एक स्पेशल बॉन्डिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है या कोई हमें बॉन्डर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये केमिकली खुद ही एक केमिकल रिएक्शन करता है टूथ सरफेस के साथ और हमारे पास केमिकली बॉन्ड करता है। जो इसकी नेक्स्ट सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है दैट इट इज ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। लाइक इनेमल, इनेमल भी जो है हमारा वो ट्रांसल्यूसेंट होता है। तो हमारे पास जीआईसी भी ट्रांसल्यूसेंट है। तो बेसिकली इसीलिए इसको एक एस्थेटिक रेस्टोरेशन भी कहते हैं कि ये टूथ कलर्ड रेस्टोरेशन है। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, बहुत ज्यादा नहीं, ऑब्वियसली कंपोजिट्स या मैं और टूथ कलर्ड रेस्टोरेशन से कंपेयर करूं तो ये फार बिलो हैं उनसे, ठीक है। लेकिन दे आर स्टिल एस्थेटिक, ठीक है। अच्छा, फिर जो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये फ्लोराइड रिलीज करता है। फ्लोराइड रिलीज करता है तो हमें पता है कि जिन चीजों में फ्लोराइड होता है, ऑब्वियसली जिन टूथपेस्ट में भी फ्लोराइड होती है तो वो हमारे पास एंटी केरीज होती हैं, उनसे हम केरीज को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, फिर इनकी स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस देखें तो वो हमारे पास अदर डेंटल मटेरियल्स या फिलिंग मटेरियल से कम होती है। और जो इसका इलास्टिक मॉड्यूलस है वो भी हमारे पास हाफ होता है जिंक फॉस्फेट सीमेंट से, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ जीआईसी कितना होता है जिंक फॉस्फेट सीमेंट के, तो दैट इज हाफ, 50% होता है, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस कम है तो ऑब्वियसली इट इज मोर प्रोन टू वेयर एंड एब्रेजन, ठीक है। मतलब ये जल्दी टूट जाएगा और इसकी वेयर भी ज्यादा होगी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी इसकी ज्यादा होती है इन सलाइवा और अदर एजेंट्स में, ठीक है। और इसकी जो कंप्लीट सेटिंग है ना, हमारे पास जो कंप्लीट सेटिंग है जीआईसी की दैट टेक्स अबाउट 24 आवर्स, ठीक है। बायो कंपेटेबिलिटी की बात करें तो हमारे पास जो रेस्टोरेटिव टाइप है वो मच मोर बायो कंपेटेबल होती है देन द ल्यूटिंग टाइप। ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ रेस्टोरेटिव और ल्यूटिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ल्यूटिंग में ज्यादा एसिड होता है उसके लिक्विड में, ठीक है। और जो रेस्टोरेटिव है लेस एसिड होता है कंपैरेटिवली। जो रेस्टोरेटिव टाइप होती है ना हमारे पास उसमें लेस एसिड होता है उसके लिक्विड में, ठीक है। और जो मैकेनिज्म ऑफ बॉन्डिंग है ग्लास आयोनोमर सीमेंट का विद द टूथ स्ट्रक्चर वो मैंने बताया हुआ नीचे कि जो हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप्स होते हैं ना, ठीक है, ऑफ द पॉली एक्रिलिक एसिड, वो हमारे पास बॉन्ड करते हैं विद द कैल्शियम इन द इनेमल एंड डेंटिन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये है कि बॉन्ड बनता किन दो ग्रुप्स के दरमियान है। वन इज द कार्बोक्सिल ग्रुप जो कि पॉली एक्रिलिक एसिड में विच इज अ कंपोनेंट ऑफ लिक्विड ऑफ जीआईसी। और जो सेकंड चीज है वो हमारे पास कैल्शियम है, ठीक है। कैल्शियम ऑलरेडी टूथ स्ट्रक्चर का पार्ट होती है, ठीक है। कैल्शियम कहीं बाहर से नहीं आती, इट इज ऑलरेडी अ कंपोनेंट ऑफ द टूथ, ठीक है।